Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Tahreem Salim Kasiri. How are you students? I hope you are all fine. Okay, today is your first class after exam. एग्ज़ाम्स के बाद आज आपकी पहली क्लास है ICT की। तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स है तो आपको मैं प्रीवियस वर्क काम बता दूं कि आपका प्रीवियस वर्क कहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। तो ये आपका कंप्लीट वर्क है। फर्स्ट असेसमेंट हैज़ बीन कंप्लीट, यहाँ तक हो चुका था आपका। इसके बाद आपने न्यू पेज से आपने अपना न्यू इंडेक्स बनाना है। तो न्यू पेज की तरफ मूव करते हैं। तो ये आपका न्यू पेज है। यहाँ से आपने न्यू चैप्टर की हेडिंग मेंशन करनी है, लेकिन आपने मिड टर्म कहीं भी मेंशन नहीं करना है। डायरेक्टली चैप्टर का नेम मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट है 26/8/20, ओके। और यहाँ पे राइट करना है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके, तो ये थर्ड चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 3। इस तरीके से राइट करना है। और फिर आपने ब्लू पेन अपना पिक करना है, ब्लू इंक पेन। आपका जो वर्किंग है सारी ब्लैक एंड ब्लू पेन से है, आपको मालूम होगा। तो यहीं से आपने राइट करना है चैप्टर 3 का नेम। चैप्टर 3 है आपका MS वर्ड 2010, ठीक है। MS वर्ड WORD वर्ड, ओके। MS वर्ड 2010। इस तरीके से बिल्कुल आपने चैप्टर का नेम रेडी करना है, इंडेक्स रेडी करना है, डेट मेंशन करके चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नेम MS वर्ड 2010। आप मूव कर देना नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। इंटरलिस्ट कॉपी होगी तो आपने यहाँ पे चैप्टर का नेम मेंशन करना है, हेडिंग लगानी है यहाँ पे। तो आपने अब क्या करना है, ब्लैक मार्कर या ब्लू मार्कर से हेडिंग आपने मेंशन करनी है। अगर आपके पास ब्लैक है तो ब्लैक से हेडिंग मेंशन कर लें, ब्लू है तो ब्लू से। तो यहाँ पर मैं राइट करूँगी, सबसे पहले ड्रॉ कर रही हूँ चैप्टर नंबर 3 MS वर्ड WORD, MS वर्ड 2010। बिल्कुल इसी तरीके से आपने हेडिंग मेंशन करनी है। और आपने यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन आप ब्लू कलर से भी कर सकते हैं और ब्लू मार्कर से भी कर सकते हैं, एज यू विश, ओके। रूलर को रख के आपने क्या लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। बिल्कुल इसी तरीके से हेडिंग मेंशन करने के बाद आपने इसी के सामने पेज पे वर्किंग के लिए पेज रेडी करना है। तो आपके यहाँ पे जो है मार्जिन ड्रॉ होगी, तो आपने यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ करनी है। वन साइड पे मार्जिन ऑलरेडी होगी, तो आपने जस्ट राइट साइड पे मार्जिन ड्रॉ करनी है। तो मैं भी दोनों साइड पे मार्जिन ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ, ओके। इस तरीके से मार्जिन ड्रॉ करने के बाद आपने ब्लैक पॉइंटर पिक करना है। ब्लैक पॉइंटर से आपने मिड में यहाँ पे राइट कर देना है क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे लिखें क्वेश्चन QUESTIONS, क्वेश्चन /ANSWER, क्वेश्चन आंसर। इस तरीके से हेडिंग मिड में लगाने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से कंप्लीट पेज रेडी कर देना है। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपके चैप्टर के वास्ते कि चैप्टर आपका क्या है। चैप्टर का नाम है MS वर्ड, ठीक है। MS कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट को। MS का मतलब होता है माइक्रो और S का मतलब होता है सॉफ्ट, MIRO, माइक्रो सॉफ्ट, SOFT, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। MS वर्ड 2010, ठीक है। इसके वर्जन आए हुए 2007, 2010, 13। तो ये सारे इसके वर्जन है। तो आपने कौन सा पढ़ना है, 2010 के हवाले से आप स्टडी करेंगे। तो अब वर्ड क्या है, वर्ड का क्या काम होता है, वर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या, आपने किसी भी तरह की मतलब आपकी बुक वर्क होता है, आपकी न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, कोई भी राइटिंग का जो काम होता है, चाहे वो एप्लीकेशन हो, ऐसे हो, लेटर हो, किस तरह की भी कोई वर्किंग का काम होता है, वो किसने बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और क्रिएट किया जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सारा काम क्रिएट किया जाता है। इसके बाद इसका प्रिंट लिया जाता है, जिस तरीके से आपकी बुक में आपको वर्किंग आपको शो की जाती है। तो ये सारा काम किसमें होता है, पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्रिएट किया जाता है, देन इसके बाद इसका प्रिंट लिया जाता है, प्रिंट आउट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये तो इसका था कि आप लेटर क्रिएट कर सकते हैं वर्ड के अंदर और एप्लीकेशन क्रिएट कर बना सकते हैं। तो ये अब ये काम सारा तो हम किस में, कॉपी में भी कर सकते थे, लेकिन वर्ड क्यों आया, वर्ड इसलिए माइक्रोसॉफ्ट आया
इसलिए कि बनाया गया है ताकि अगर आप जैसे कॉपी के अंदर कोई काम करते हैं इसमें एरर आ जाता है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ करने में मार्जिन मतलब सही नहीं होती हैं। इसके अलावा आपकी मतलब जो काम जो है वो मैसी हो जाता है। लेकिन ये होता है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो कोई भी मैसी नहीं होगा, वो बहुत ईजी, आप अपनी मर्ज़ी से चाहे कोई भी न्यू अल्फ़ाबेट मतलब कोई भी न्यू जो स्टाइलिश होते हैं वर्ड की सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो मार्जिन है, मार्जिन का कोई इशू नहीं होगा, दोनों तरफ रूलर बने हुए होंगे, इजीली आप अपना वर्क कर सकते हैं। और लेटर एप्लीकेशन के लिए स्पेलिंग का एरर होता है तो आप इजीली अपनी ये स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करेक्शन कर सकते हैं, इजीली काम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कॉपी में अगर आप ये काम करेंगे तो ये कॉपी में काम आपका ख़राब हो जाएगा। आप अगर करेक्शन अगर करना चाहो दोबारा से तो वो आपने क्या करना होगा, सारा इरेज करना होगा, उसके बाद फिर आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको करेक्शन करनी हो तो जस्ट आपने उस जगह की सिलेक्शन करके वहाँ से आपको एडिट करके आप अपनी करेक्शन कर लेंगे। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप अपना काम इजीली सेव कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए अगर आपको उसमें आगे कंटिन्यू करना हो काम तो इजीली आप कर सकते हैं। कॉपी के अंदर एक काम होता है कि कभी इसमें मैसेज हो जाता है, वो काम गलत हो जाएगा तो उसमें गंदगी शो हो जाती है। और हर चीज़ के लिए अलग अलग स्टेशनरी अलग अलग यूज़ करनी पड़ती है, मार्कर अलग, पेंसिल अलग, रेज़र अलग। लेकिन वर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें एक ही जगह मौजूद होगी। आप जितना कलरफुल करना चाहें और जितना अट्रैक्टिव करना चाहें अपने वर्क को ईजिली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ तक छोटा सा इंट्रोडक्शन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसकी रीडिंग भी कर लेंगे और चाहे इसके वजह से कोई क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। आई होप आपको यहाँ तक काम समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।